हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतिक पांडे। आज मैं साइंस का कुछ जीएस का मतलब टॉपिक बताने वाला हूँ खुरित ज्ञान की पाठशाला में। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है। आगे, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? ठीक है ना। मतलब जो पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक वो पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 3 कमानों में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन? थल सेना, वायु सेना और क्या? जल सेना। ठीक है ना। और तीनों का मुख्यालय जो कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है। और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा? भारतीय नौसेना 3 कमानों में बटा हुआ है। जो पूर्वी कमांड है, पश्चिमी कमांड है और दक्षिणी कमांड है। ठीक है। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। और भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। ठीक है। और 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। ठीक है ना। ये ध्यान थोड़ा रखा कीजिए। ठीक है। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई, जो क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है ना। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। वही वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ये सब याद किया कीजिए। ठीक है ना। थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? उस्मान स्मिथ। ठीक है। प्रथम गवर्नर। और अभी कौन है? अभी है कौन? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है ना। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। ठीक है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? गोविपोरिया समिति। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? गोविपोरिया समिति का। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब कब की गई थी? 1911 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-47A। ठीक है ना। जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। ठीक है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? मीन्स कब से स्टार्ट होता है, कब तक सेशन मिस होता है, उसका सेशन कब तक रहता है? ठीक है ना। 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है। किस बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है? किस बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है? ये कौन सा बंदर किसका है? तो कांडला। किसका? कांडला बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर में है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के देखिए यहाँ पे क्या बताए थे हम? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? उस्मान स्मिथ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है। तो प्रथम अंग्रेज ही होंगे, तो उस्मान स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर देखिए यहाँ पे है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट,
भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कौन थे? बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। और अभी कौन है? अभी तो आप लोग को पता ही है, कहाँ गए थे? जो रूस गए थे। और अभी तत्काल में जो राफेल आया है, वही वहाँ पे रसिया में जाकर वो मतलब स्वास्तिक का चिन्ह दिए थे, राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सिक्किम में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? SBI। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में राष्ट्रीयकरण बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 20। देश में राष्ट्रीयकरण बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 20, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट तथा सेकंड को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिए फिर चर्चा से समझिए इसको, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड को, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी, मुगल के टाइम पे। भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RD कटारी थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और दूसरे के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और आप लोग तो देखते ही हैं, थोड़ा लॉकडाउन है तो इसमें अभी कुछ वैकेंसियाँ जो है वो स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन हो रहा है। डेली पे डेली SSC हो गया, CHSL, LDC, ये सब पोस्टपोन हो रहा है। लगभग 2021 में अब एग्ज़ाम संभावना हो सकती है। अभी तो ऐसे SSC CHSL का जो है एग्ज़ाम डेट वो बढ़ के हो गया अक्टूबर में, अगस्त में ही था तो बढ़ के अक्टूबर में हो गया वो, ठीक है। खुरिद ज्ञान की पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें अगर इस चैनल पे नए हैं तो। लाइक करें और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है।